तो भाई अब जो टॉपिक है हमारा वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़नी है। फ्लूइड मैकेनिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर क्या होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला रट के हम नहीं कर सकते, तो थोड़ा समझते हैं। काफी ये लगा ले आसान है क्योंकि चीजें दिखती हैं। तो देखते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हम दो हिस्से में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे स्टैटिक फ्लूइड है, फ्लोइंग फ्लूइड। फ्लूइड बह रहा होगा, फ्लूइड रुका हुआ होगा। रुका हुआ का मतलब क्या है? मान ले एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड रखा है, तो इसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो जैसे क्वेश्चन मेरे पास आए जिसके अंदर एक कंटेनर होगा, उसके अंदर फ्लूइड रखा होगा, तो मेरे दिमाग में आएगा स्टैटिक फ्लूइड है। तो जो कंसेप्ट यहाँ सीखेंगे वही कंसेप्ट यहाँ फिर अप्लाई होगा। इस कंटेनर को v वेलोसिटी से लेके जा रहा है तू, तो ये भी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर ही आएगा, क्योंकि एक तरीके से एक्सेलरेशन है ही फ्लूइड का। तो हम ये मान सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हमें कोई एडिशनल चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये भी इसी केस में आएगा। ऊपर की तरफ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं तो भी हम स्टैटिक फ्लूइड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोइंग फ्लूइड, अब फ्लूइड बह रहा है, कैसे बह सकता है? एक पाइप के अंदर जैसे फ्लूइड, ये कहेगा कि एक पाइप के अंदर जो है पानी बह रहा है इस रेट से, तो पानी चल रहा है। अगर पाइप के अंदर चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा हो, लेकिन वो हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर। तो किसी भी पाइप के अंदर अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, या फिर क्या हो सकता है, अब जो पाइप के अंदर वो कर सकते हैं, या फिर कंटेनर के अंदर है लेकिन एक्सेलरेशन से चल रहा है, किसी ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, किसी एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा है, तो अगर एक्सेलरेटेड हो गया तो वो भी फ्लोइंग के अंदर हम पढ़ेंगे। तो जो कंसेप्ट यहाँ पढ़ेंगे वो उस केस में अप्लाई होगा। अब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो दो टाइप से फ्लो कर सकता है, स्ट्रीमलाइन है और एक टर्बुलेंट है। तो स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या हो गया? स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि शुरुआत में अगर पानी यहाँ से एंट्री की और यहाँ से निकल रहा है, तो जब यहाँ से एंट्री की तो मान ले 1000 पार्टिकल थे, पानी के मॉलिक्यूल थे, उन्होंने अपना पाथ फिक्स कर लिया कि मैं इस रास्ते जाऊंगा। तो आगे जो पानी आएगा ना, तो आगे आने वाले पानी के पार्टिकल भी क्या सोचेंगे कि हमारे जो भाई पहले इस पाथ से गए थे, हम भी इसी पाथ से जाएंगे। तो ये जो लाइन बनी ना स्ट्रीम लाइन फ्लो की, लाइन ऑफ फ्लो जो बनी, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब अगर एक पार्टिकल ने ये रास्ता चूज किया तो उसके पीछे आने वाला पार्टिकल भी इसी रास्ते पे जाएगा। दूसरे पार्टिकल ने अगर ये रास्ता पहले चूज कर चुका हो तो उसके पीछे आने वाले सारे पार्टिकल इसी रास्ते से जाएंगे। मिक्स नहीं करेगा, मस्त फ्लो करेगा। तो ये होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट के अंदर क्या होगा? पार्टिकल, ये लाइन जो आपस में क्रॉस कर जाएगी, रैंडम मोशन होगा, कोई कैसे जैसे वेव बनती है पानी के अंदर, तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा, और कुछ एक क्या दे रखी होंगी, इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो तुम्हें निकालना रिनोल्ड्स नंबर। मैं नहीं बता रहा भाई ये नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालना होता है, देखो याद करो, कोई खास चीज है नहीं। रिनोल्ड्स नंबर की मतलब ये कर रखी है कि इस रेंज से अगर ऊपर आया तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। रिनोल्ड्स नंबर अगर उस जो फिक्स कर रखा है स्टैंडर्ड उससे नीचे आया तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। तो फॉर्मूला याद रखो, क्वांटिटी दे रखी होगी, उससे जेड या आर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हो, रिनोल्ड्स नंबर की वैल्यू निकालो और ये देखो जो हमारे पास क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो यही होता है। तो तुम कैसे सोल्व कर सकते हो? रिनोल्ड्स नंबर, जैसे ये पूछे ना स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट, दिमाग में आने से रिनोल्ड्स नंबर कैसे निकाल सकता है, उसका फॉर्मूला होता है, तुम निकालो, वो बताने वाली बात है नहीं। तो पहले पढ़ते हैं स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड यानी पानी या तो रखा हुआ है या फिर क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे ले जाया जा रहा है। तो कोई खास बात नहीं है उसके अंदर। देख, जैसे फ्लूइड आता है ना मेरे दिमाग में, सबसे पहली चीज आती है प्रेशर। पानी है तो प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन डायरेक्शन को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये मान ले एरिया है, मैंने फोर्स एरिया लगाई, एक्चुअल फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय एरिया। तो कोई पूछे प्रेशर वाला और फोर्स बाय एरिया, तो ये आधी इंफॉर्मेशन है। ये कब है वैलिड है भाई? ये मेरा क्या है, सरफेस है, इसका एरिया ये है, मैंने फोर्स यूं लगाई, तो अब क्या है, मेरा फोर्स और ये एरिया परपेंडिकुलर है। हालांकि अब तुम ये कहोगे कि एरिया की डायरेक्शन हुआ है, मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, इस प्लेन की मेरा फोर्स परपेंडिकुलर है, तो पूरा का पूरा मेरा फोर्स क्या कंट्रीब्यूट करेगा? प्रेशर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। अब अगर मैंने यूं प्रेशर फोर्स ना लगा के मैंने फोर्स यूं लगाई, तो यूं फोर्स लगाई, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो ये और एक ये पैरेलल। तो पैरेलल वाला तो कोई प्रेशर जनरेट करेगा ही नहीं, तो सिर्फ परपेंडिकुलर वाला ही प्रेशर जनरेट करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जब भी मेरे पास फोर्स है एरिया, तो मैं वो देखूंगा कि फोर्स परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर फोर्स ने कोई एंगल बना रखा है तो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूंगा, क्योंकि सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही प्रेशर बना सकता है।
ये बात समझ में आती है। तो मान ले मेरे से किसी ने पूछा इसके बॉटम पे प्रेशर बताओ, तो इसके बॉटम पे प्रेशर कौन लगाएगा? ऊपर का पानी। तो प्रेशर कितना लगेगा? ऊपर के पानी का जितना मास है वो नीचे कितना लगाएगा? mg बाय नीचे जितना इसका एरिया है ए, तो फोर्स तो नीचे लगेगा। एरिया इसका क्या है? ये मेरा मान ले कोई वो है कंटेनर है, उसका बॉटम ऐसे है, mg नीचे लगेगा तो पूरा का पूरा mg क्या लगाएगा? प्रेशर। तो कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, तो फोर्स हो गया mg बाय एरिया ए। अब मास क्या होगा? फ्लूइड है उसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी? एरिया इंटू ये हाइट। वॉल्यूम तो यही होता है, ये एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू जी बाय एरिया। तो मेरे पास प्रेशर क्या आ गया? रो जी एच। इसको रोज प्रेशर बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं। मैं इसको क्या बोलता हूँ? ठीक है, पानी के स्टैटिक फ्लूइड का प्रेशर किसी भी बॉटम पे एच हाइट के ऊपर क्या होगा? रो जी एच। कहने का मतलब क्या हो गया? एच हाइट पे अगर कोई ऊपर वाला पानी क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा ऊपर वाले पानी का। मैंने मास निकाल दिया, जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गया, फोर्स बाय एरिया निकाल दिया तो मेरे पास क्या आ गया? प्रेशर जो आ गया मेरे पास रो जी एच। इतना प्रेशर होगा बॉटम पे, किसके कारण? पानी के कारण। टोटल प्रेशर कितना होगा? मान ले एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? पी नोट। तो पी नोट तो लगेगा ही लगेगा, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो दबाव बना रही है। तो मेरे पास ये कंटेनर है मेरा, इस पानी के कारण नीचे लगेगा रो जी एच प्लस पी नोट। पी नोट क्या? एटमॉस्फेयर के कारण। तो ये मेरे पास क्या आ गई? पी नोट प्लस रो जी एच। चल एक बात बता, अगर मैं किसी इस हाइट पे पूछता प्रेशर एच डैश हाइट पे, तो क्या होता? रो जी एच डैश। तो बार बार ये निकालने की जरूरत नहीं है, मास निकालेगा तो इसका। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया जो क्या बता रहा है कि हाइट पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हाइट पे डिपेंड करेगा और डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। एक बात बताओ, ये हो गया प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर, यानी यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ना, चाहे वो पॉइंट यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, जो एच हाइट नीचे है, एच डेप्थ पे हर एक पॉइंट। यानी कि मैंने यहां से क्या समझा? स्टैटिक फ्लूइड के अंदर अगर हॉरिजॉन्टल दो पार्टिकल देखेंगे तो उनका प्रेशर क्या होगा? जीरो, क्योंकि उनकी हाइट क्या है? सेम है। तो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में तो प्रेशर डिफरेंस है रो जी एच डैश, लेकिन इस पार्टिकल में, इस और इसमें और इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, एक्ट नहीं सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग लाई कर रहे हैं, इनके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? जीरो। तो मैंने क्या समझा? ये मैं क्या बता रहा हूं, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। कैसे आएगा? जैसे ये कह देंगे ये तेरे पास एक YouTube है, ये वाली YouTube, इसके अंदर एक फ्लूइड डाल दिया, पानी डाल दिया, तो सीधी बात है, देख पानी तो ऐसे ही होगा, ऐसे तो होगा नहीं कि एक हाइट ऊपर और एक हाइट नीचे, बराबर ही रहेगा लेवल। तो अब ऊपर से मरकरी डाल दी उसने, तो अब ये कहता है कितनी हाइट ऊपर जाएगी कितनी नीचे आएगी। तो तू क्या करेगा? मरकरी मान ले डाली, तो पहले कंडीशन ये थी, अब कंडीशन क्या होगी? जो भी ये क्वेश्चन पूछे ना, पहली बात स्टैटिक फ्लूइड है, कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई फ्लो नहीं हो रहा, तो कंसेप्ट लगेंगे स्टैटिक फ्लूइड के। स्टैटिक फ्लूइड के अंदर सिर्फ एक कंसेप्ट, अगर ये हाइट एच है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट है, तो यहाँ टोटल प्रेशर होगा पी नोट प्लस रो जी एच। ये बात समझ में आती है? जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर दूसरी साइड भी होगा अगर वो सेम हाइट पे है तो रो जी एच। तो अगर मरकरी डाल दी तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मरकरी आ गई इतनी, डायग्राम बनाना आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मरकरी है ये, और ये पानी, तो पहले तो क्या था? इस हाइट पे था, तो मरकरी के कारण ये एक्स हाइट नीचे चला गया, तो पहले पानी यहाँ था, एक्स हाइट नीचे चला गया, तो पहले पानी यहाँ था, तो यहाँ से एक्स हाइट ऊपर चला जाएगा पानी, ये भी पानी है, और यहाँ, हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अब देख, इस जगह का प्रेशर ए पॉइंट का और बी पॉइंट का प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। स्टैटिक फ्लूइड है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम हो चुका, तो दो हॉरिजॉन्टल के बीच का प्रेशर कितना होना चाहिए? जीरो। क्यों जीरो होना चाहिए? सोच के देख, इक्विलिब्रियम हो गया, वाटर कहां से मूव करता? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अगर यहाँ पे हाई प्रेशर होता तो पानी फिर इस साइड मूव करने लग जाता, लेकिन अब इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब पानी ने अपना क्या कर लिया? एक स्टेट ऐसी बना ली कि पहले पानी यहाँ था और यहाँ था, यहाँ से एक्स नीचे चला गया, तो ये एक्स हाइट ऊपर चला गया ओरिजिनल से, पहले ओरिजिनल हाइट ये थी। तो ये डायग्राम आना चाहिए। ये क्या है? मरकरी। ये पूरा क्या है? पानी। ये क्या है? ओरिजिनल जो हाइट थी। ये क्या है? जो हाइट ऊपर चढ़ी। ऊपर क्यों चढ़ी? इस मरकरी ने यहाँ के पानी को नीचे दबा दिया, तो यहाँ का पानी नीचे दबा, तो एक्स नीचे गया तो एक्स ऊपर जाएगा। सोच के देख। अब एक स्टेट आई, इक्विलिब्रियम आ गई। अब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल में मैं प्रेशर को बराबर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है?
यहाँ पे प्रेशर ऊपर क्या है इसके, मरकरी है, तो वाटर तो है नहीं, तो ऊपर मरकरी के कारण प्रेशर है। और कितनी हाइट पे है, ये दे देगा जैसे कि मैंने एच हाइट तक मरकरी को पोर किया है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच, ये क्या है, प्रेशर एट पॉइंट ए। तो प्रेशर एट पॉइंट बी क्या होगा, तू सिंपल मैथ से ये हाइट निकाल, क्या आ गई तेरे पास, एच डैश, मतलब है तो एच ही, एक्स की फॉर्म में निकालनी होती तो किसी तरह तो ये हाइट निकाल दे, जैसे एक्स डैश आ गई। तो प्रेशर एट पॉइंट पी क्या होगा, रो ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि बी के ऊपर तो कौन फोर्स लगा रहा है, पानी के कारण, तो वाटर इंटू जी इंटू यहाँ पे हाइट क्या है, एक्स प्लस एक्स डैश, इन दोनों को इक्वल पुट कर दे और कुछ भी पूछा वो निकाल दे। तो स्टैटिक के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, स्टैटिक के अंदर यही पूछेगा, पहले रेस्ट में था पानी, बहुत बढ़िया भाई, सबसे नॉर्मल क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि बता भाई एच हाइट पे है तो प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, रोजी एच होगा। और ये डिपेंड नहीं करी शेप के ऊपर, चाहे तो शेप ये ले लें, हाइट अगर एच है तो रोजी एच ही होगा, हाइट और शेप अगर ऐसी है, ये मेरा कंटेनर है नीचे से बंद है और ये भी है साइड पे, तो भी रोजी एच होगा। शेप पे तो डिपेंड ही नहीं करी, हाइट और डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, तो ये मैं निकाल सकता हूँ रोजी एच। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, स्टैटिक फ्लूइड के अंदर पानी मस्त रुका हुआ था, दूसरा फ्लूइड डाल दिया, दूसरा फ्लूइड डालने के कारण क्या हुआ, ये अगर एक्स से नीचे दब गया भाई पानी, तो यहाँ पे एक्स से ऊपर उठ जाएगा। ये ओरिजिनल हाइट थी किसकी, पानी की। तो कोई भी ऐसा पॉइंट ले तो जहां पे तू निकाल सकता है, क्या निकाल सकता है, जैसे मैंने ए पॉइंट लिए और बी, ये मैंने गलती कर दी लेके, क्योंकि एक्स डैश का मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अपनी मर्जी से कोई भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट ले लूंगा। ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये पॉइंट ले लिया मैंने बी। डेंसिटी ए किसके बराबर, सॉरी प्रेशर एट ए किसके बराबर होना चाहिए, प्रेशर एट बी। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, हॉरिजॉन्टल में प्रेशर बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब पानी मूव करना चाहिए, तो पानी तो मूव ही नहीं कर रहा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है तो हॉरिजॉन्टल में प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरी थी हाइट एच, तो ये एक्स, ये इतनी क्या बची एक्स, तो इस पॉइंट के ऊपर नीचे भी मरकरी है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर किसके कारण आया, ऊपर जो ऊपर क्या है, पानी तो है नहीं, सिर्फ मरकरी है, और कितनी है, एक्स हाइट तक है। तो रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच की वैल्यू एक्स आ गई। ये प्रेशर किसके बराबर होगा, पानी में जितना प्रेशर लगा, तो इसको इक्वल पुट करेगा तू, और जो कुछ भी आएगा तेरा, मतलब तू निकाल सकता है। तुझे क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट लेना है। अब इसी टाइप से ना कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो तू निकाल देगा कि मरकरी डाली या पहले मरकरी थी पानी डाले, कैसा कर सकते हैं, यहाँ से मरकरी डाल दी, यहाँ से मरकरी डाल दी, तो तुझे क्या डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर भी इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड है। बैरोमीटर क्या होता है, एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर मतलब गैस के थ्रू या किसी गैस का प्रेशर निकालना होता है कि किसी कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका कितना प्रेशर है। तो बैरोमीटर में अलग जुगाड़ यूज होता है। देख क्या होता है, कई जगह हम प्रेशर देखते हैं, जैसे 760 mm ऑफ Hg। अभी प्रेशर की यूनिट mmHg का मतलब क्या होगी, वो बैरोमीटर से नापी गई है, और 760 mmHg का मतलब क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो पॉइंट पी है, बी है, बी मान ले, इस बी के ऊपर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर एट बी। तो सरफेस पे तो पानी ने तो कोई प्रेशर लगाया नहीं, तो टोटल प्रेशर इसके ऊपर तो सिर्फ पी नोट ही रहा जो एटमोस्फेयर ने लगाया। अब तूने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर पहले डिप किया। डिप क्यों किया, तू डायरेक्ट उल्टा भी लगा सकता था, जैसे तेरे पास ये तेरी टेस्ट ट्यूब है, तो अगर इसको डायरेक्ट डिप करता इसके अंदर सीधा, तो क्या होता, अंदर एयर बच जाती। मुझे क्या करना है, वैक्यूम क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको पूरी डुबा दिया तो पानी घुस गया। अब इसको क्या कर, मान ले ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, ये ओपन एंड है, इसको मैंने डुबा दिया। डुबाने के बाद क्या करूंगा, मैं उल्टा लेके आऊंगा। अब इसके अंदर पानी है, हवा नहीं है, और इसको ऊपर खींच दूंगा। ऊपर ऐसे खींच दूंगा कि ये ओपन एंड है ना, ये इस जगह तक आ गया पानी तक, तो ऊपर हवा नहीं है, सिर्फ वैक्यूम बच रही है। तो फाइनल मेरे पास कंडीशन क्या बची, ये, और हवा है नहीं। तो मैं क्या देखता हूँ, टाइम के साथ ना वाटर रेज करता है, वाटर काम करता है, वाटर ये देख लेता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इधर वैक्यूम था, इधर प्रेशर कितना था, पी नोट, तो ये ऊपर चढ़ने लगा। और पानी जब इस जगह पानी नहीं आया, तो ये हाइट इतनी ज्यादा आ रही थी कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर तक भर गई थी। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मरकरी ले ली, मजबूरी थी, इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब थी नहीं उनके पास। तो मरकरी ने कुछ हाइट असेंड करी, एच हाइट।
ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ये कितना हो गया, क्या बोलते प्रेशर डिफरेंस, रो जी एच, रो जी एच। पानी एच हाइट तक असेंड किया, इसका मतलब क्या था, जो ये ए पॉइंट है यहाँ पे प्रेशर कितना था, रो जी एच कम था, इसीलिए तो अब बराबर हो गया ना। अब क्या हो गया, पानी ऊपर एच हाइट तक चढ़ा, क्यों पानी ऊपर चढ़ा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस था। तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, एच हाइट नीचे आ गया, तो बी पॉइंट के ऊपर ज्यादा है प्रेशर कितना, रो जी एच से। तो ये पूछ सकता है कि अगर इतनी हाइट ऊपर चढ़ी मरकरी तो बताओ प्रेशर तो क्या है, रो इंटू जी इंटू एच। अगर वाटर का दे दिया, वाटर के अंदर क्या होता है, रो ऑफ डब्ल्यू ले लियो। तो ये चीज इन्होंने देखी कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ना यहाँ पे, तो हाइट जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 76 सेंटीमीटर मरकरी, 76 सेंटीमीटर, इसलिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 760 mmHg नाम दे दिया गया। तो 760 mmHg से क्या समझते हैं हम, 760 mmHg समझते हैं, हमें नहीं पता था कि भाई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है। हमने क्या किया, एक ऐसा जुगाड़ लिया, मरकरी भर ली, टेस्ट ट्यूब डुबोई तो, और देखा हमने मरकरी जो है असेंड करके 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm मरकरी असेंड करके। किसके कारण असेंड करी, बी पे तो प्रेशर कितना था, पी नॉट, और ए पे कितना था, 0। तो प्रेशर डिफरेंस कितना था, पी नॉट। पी नॉट क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस के कारण ये रो जी एच असेंड करगी, तो पी नॉट की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, रो जी एच के बराबर। अच्छा, तो एक पी नॉट रो जी एच के बराबर है, ठीक है। तो ये बैरोमीटर का कंसेप्ट हो गया। ऐसे ही आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर के अंदर भी क्या था, एक कंटेनर भरा हुआ था, उसके अंदर गैस थी, तो बोले बता भाई प्रेशर क्या है गैस का, गैस कितना प्रेशर लगा रही, प्रेशर क्यों लगाएगी, गैस रैंडम मोशन करेगी, वॉल के ऊपर टकराएगी तो फोर्स लगेगा, फोर्स बाय इसका कोई एरिया होगा, तो फोर्स बाय एरिया क्या होगा, प्रेशर। अब निकालना तो बड़ा मुश्किल था यार, मुझे क्या पता गैस कितना लगा रही है, फोर्स कितना लगा रही है एरिया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया एक ट्यूब से, ट्यूब के अंदर भर दिया कोई फ्लूइड। नॉर्मल तो फ्लूइड ऐसे होना चाहिए था, पर अब ये गैस आ रही है तो गैस ने कुछ प्रेशर लगाया, तो इस साइड का एरिया जो है वो उठ गया। कितनी हाइट से उठा, एच हाइट से। तो इस जगह के ऊपर क्या है, ऊपर सिर्फ गैस है, तो गैस के कारण प्रेशर कितना, प्रेशर ऑफ गैस हॉरिजॉन्टल में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे प्रेशर कितना है, रो जी एच। रो क्या है, जो तुमने ये लिक्विड लिया है, यहाँ पे पी गैस क्या है, जो गैस यहाँ पे भरी हुई, तो यहाँ से तू गैस का प्रेशर निकाल सकता है। तो ये तेरे मैनोमीटर की एप्लीकेशन होगी। तो क्या खास बात है, हर जगह क्या लगाना है तुझे, हॉरिजॉन्टल का बराबर करना है, डेप्थ के अंदर रो जी एच लगाना। तो तुझे मैनोमीटर समझ में आ गया, तुझे बैरोमीटर समझ में आ गया, तुझे ये समझ में आ गया कि शेप से डिपेंड नहीं करता जो बॉटम पे प्रेशर है, प्रेशर तो रो जी एच ही रहेगा, कोई खास बात नहीं। अब आती भाई पास कर लो। पास कर लो का हम यूज कहाँ करते हैं, जैसे कई बार हम गाड़ी वगैरह रिपेयर कराने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, या फिर हम गाड़ी का जो हो गया टायर फट गया तो क्या करते हैं, जैक का यूज करते हैं, जिससे गाड़ी लिफ्ट हो जाती है। इतनी ताकत मेरे अंदर नहीं है कि मैं हाथ से उठा सकूं गाड़ी को, जैक से देख मैं कितने प्यार से क्या करता हूँ, पैर से दबाता रहता हूँ उसको बार बार बार, और गाड़ी उठ जाती है। तो कितनी अच्छी एप्लीकेशन हो। पास कर लोगे, पास कर क्या कहता है, पास कर ये कहता है कि मान ले कि भाई ये बैलून है, इसके अंदर हवा भरी हुई है, तो इसके अंदर अगर मैं इस जगह पे पी प्रेशर अप्लाई करूंगा ना, इसको पी प्रेशर दूंगा, तो वो पी हर जगह पे फैल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो यहीं तक रहेगा, और यूं भी नहीं है कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पी की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। यहाँ के पार्टिकल भी वो उस प्रेशर को इतना ही फील करेंगे। तो उसका एप्लीकेशन इन्होंने कहाँ लगाया, न्यूमेरिकल आता है, वो उसी चक्कर में आता है, गाड़ी वाले केस में आते हैं। यहाँ पे क्या कर दी, गाड़ी खड़ी है, और यहाँ पे क्या है, एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया क्या है, A2 है, ठीक है। तो तूने अगर F फोर्स लगाई तो तूने कितना प्रेशर जनरेट किया, F बाय A, फोर्स पर ठीक है। वही प्रेशर कौन फील करेगा, ये तो गाड़ी का मास अगर था कितना M, तो फोर्स यही लगा दे, तो गाड़ी के ऊपर फोर्स F2 ऊपर की तरफ, वो किसके बराबर होगी, F1 तूने लगाई, F2 बाय A2, प्रेशर तो बराबर होना चाहिए। तो तूने फोर्स तो तू काफी कम लगा रहा है, लेकिन तूने क्या क्या फायदा कर रखा है, यहाँ पे एरिया बड़ा छोटा रख रखा है, जिसके कारण क्या हुआ, तेरे F बाई A की वैल्यू जो है ना, F1 बाई A की वैल्यू कुछ ज्यादा हो गई, और यहाँ पे एरिया बड़ा कर दिया, A2 का एरिया बड़ा कर दिया, जिससे क्या हुआ, तू गाड़ी को भी उठा सकता है छोटा छोटे प्रेशर फोर्स लगा के। क्यों, तूने फोर्स तो छोटा लगाया,
मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं फोर्स तो कम लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने एरिया को कम कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, F बाई ए, मैंने प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर दिया। अब यही प्रेशर यहाँ से ट्रेवल होता 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 यहाँ तक गया, ये प्रेशर ऊपर की तरफ लगना चाहिए, इसके ऊपर प्रेशर, और इसका एरिया बड़ा रख दिया, जिसके कारण इसको बड़े रखने के कारण कम प्रेशर की जरूरत पड़ी इसको उठाने के लिए। तो प्रेशर, अपना प्रेशर मैंने दोनों कम कर दिए, मेरी फोर्स कम थी लेकिन मैंने एरिया को कम रखा, जिसके कारण मेरा प्रेशर बढ़ गया। मैंने अपने प्रेशर को तो बढ़ा दिया और इसको उठाने के लिए जितना प्रेशर चाहिए उस प्रेशर को कम कर दिया, क्योंकि इसका एरिया बड़ा रखे। तो ये एप्लीकेशन कितनी बढ़िया है, मैं इस गाड़ी को उठा सकता हूँ कैसे, फोर्स तो मैं कम ही लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने एरिया को कम रखा, जिस कारण मेरा प्रेशर बढ़ गया। वो हाई प्रेशर इसके ऊपर जाके लगेगा, यहाँ एरिया ज्यादा था, इसे वैसे भी कम प्रेशर चाहिए उठने के लिए, और मैंने वैसे ही ज्यादा प्रेशर भेजा है, तो ये गाड़ी उठ जाएगी। इसको रिपेयर करो, कुछ करो। तो ये लिफ्ट वगैरह में जो हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट में यूज होता है, तो कितना बढ़िया कंसेप्ट है ये। तो इसका मतलब यहाँ से तूने क्या समझा, यहाँ से सिर्फ ये समझा कि F1 बाई A1 किसके बराबर होता है, F2 बाई A2 के। इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी, 3 चीज दे रखी होगी, चौथी पूछेगी, निकाल दे, क्या बड़ी बात है। ये समझ में आना चाहिए हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है। पास्कल कह रहा है कि अगर इतना प्रेशर मैं यहाँ दूंगा तो वो घूम फिर के हर जगह उतना ही जाएगा, तो मैंने यहाँ प्रेशर पी दिया, प्रेशर क्या दिया F बाई A, तो यहाँ भी कितना जाएगा F बाई A, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कितना होना चाहिए F2 बाई A2। तो F1 बाई A1 किसके बराबर होना चाहिए, F2 बाई A2 के। ये मेरा हो गया पास्कल, ठीक है। तो यहां तक फ्लूइड रुका हुआ था, अभी भी रुका हुआ है। अब क्या होगी, चीजें पानी के अंदर डूबेंगी, फ्लोट करेगी, या फिर तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान ले कि भाई मैंने एक बॉल को डुबो दिया इसके अंदर, तो इसके आसपास का पानी है ना, वो क्या करेगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, और जो नेट फोर्स होगी ना वो किसके बराबर होगी, उसको नाम दे दिए बोयंसी के। तो हम क्या करते हैं, सही बात बताऊं तो मैं बोयंसी को रट लेते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट डुबोई है ना, वॉल्यूम तो उसका होगा, लेकिन डेंसिटी किसकी होगी, वाटर की होगी, बोयंसी निकालने के लिए। ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, असली फील लेते हैं बोयंसी है क्या, क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही। तो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का यूज करते हैं। असलियत में वो चीज हो नहीं रही, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा बोयंसी को समझने के लिए। पानी भरा हुआ है, ठीक है, बोयंसी समझते हैं। तो अब आता है बोयंसी। एक बार बोयंसी आ गई तो तुझे पता चल जाएगा कौन चीज डूबेगी और कौन सी चीज तैरेगी, और वो पता चलेगा क्यों। और तू बोयंसी की मदद से क्या कर सकता है, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो सोल्व कर सकता है। क्यों, mg लग रहा होगा नीचे, बोयंसी लग रही होगी ऊपर। मान ले कि mg बड़ा है किससे, बोयंसी से, तो ऑब्जेक्ट तो नीचे आएगी, और किस एक्सेलरेशन से आएगी, mg के कारण g एक्सेलरेशन से थोड़ी ना आएगी। नेट फोर्स क्या होगा, mg माइनस बी डिवाइडेड बाय मास करना पड़ेगा, इस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। हाइट दे रखी होगी h, ये पूछेगा नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। इनिशियली 0 था तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ a t स्क्वायर, हाफ mg माइनस बी बाई m इंटू टी स्क्वायर। तो काइनेमेटिक्स वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन तो सोल्व कर सकता है, लेकिन तुझे इसके लिए भी क्या चाहिए, बोयंसी पता होना चाहिए है क्या, वैल्यू क्या होती है। तो पहले बोयंसी समझ लेते हैं। एक बार बोयंसी आ गई तो तू हर एक चीज समझ सकता है, कैसे ऑब्जेक्ट डूब रही है, कौन सी ऑब्जेक्ट तैर रही है। तो मैं कैसे समझता हूँ बोयंसी को, मैं समझता हूँ कि पानी भरा हुआ है इसके अंदर, तो मैं एक पानी का ना स्फीयर मान लेता हूँ भाई, ये पानी का स्फीयर है। हालांकि पानी है लेकिन मानने में क्या जा रहा है, तो ये मेरे पास पानी का स्फीयर है आर रेडियस का। ये क्या है, रेस्ट में है यहाँ पे, क्योंकि ये तो रुका हुआ है ना पानी। तो यहाँ पे अगर मैं स्फीयर मानता तो वो अपनी रेस्ट में रहता, पोजीशन पे अपने रेस्ट में रहता। तो मैंने ये स्फीयर माना है, ये रेस्ट में है। ये रेस्ट में क्यों, कब रह सकता है, ये रेस्ट में रह सकता है जब इसके ऊपर नेट फोर्स 0, ठीक है। तो इसका कोई मास तो होगा, तो इसका मास है m, इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही थी नीचे mg, लेकिन ये रेस्ट में, इसका मतलब उतना ही फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है। ऊपर किसने लगाया होगा, आस पास के लिक्विड ने। तो ये हो गया फोर्स बाय लिक्विड। लिक्विड मतलब आसपास का जो लिक्विड है उसने इस mg को बैलेंस कर रखा है, और ये मस्त उसी की एक ही जगह पे लटका हुआ है ये स्फीयर, ठीक है भाई। अब तू क्या कर, तू एक काम कर, इस स्फीयर को निकाल ले। थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, पानी का ऐसे निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा, लेवल गिर जाएगा, यहाँ पे एक और स्फीयर बन जाएगा। पर तू सोच के चल कि तूने इस पानी को निकाल लिया, और अब कैसी सिचुएशन बन गई, अब ऐसी सिचुएशन बन गई कि ये जगह खाली है। सोचने में क्या जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जगह खाली, अब तूने क्या किया, इस स्फीयर की रेडियस थी r, तूने क्या किया, अब एक
लकड़ी का स्फीयर लिया जिसकी रेडियस क्या थी, R। ये पहले था पानी, वाटर का स्फीयर था। अब मैंने क्या किया, एक लकड़ी का स्फीयर बनाया, वुडन स्फीयर बनाया जिसकी रेडियस क्या थी, R। यानी कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, मास कुछ भी हो सकता है, मास तो अलग होगा ही, क्यों, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी तो अलग होती है पानी की और लकड़ी की, तो डेंसिटी अलग है तो मास भी अलग होगा। अभी मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा, मैंने क्या किया, R रेडियस का स्फीयर बनाया जो इसके अंदर मस्त फिट हो जाएगा, और मैंने उस लकड़ी के स्फीयर को उठाया और इसके अंदर कर दिया फिट, उसके अंदर फिट कर दिया। तो तीसरी सिचुएशन मेरे पास क्या बनती है, तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि इस खाली जगह पे अब एक और स्फीयर आ गया जो किसका है, वुडन का। तो इसके ऊपर तो mg क्या लगेगी, मास ऑफ वुड मल्टीप्लाई बाय जी। mg इसके नीचे लगेगी, जैसे पानी की लग रही थी, पानी के ऊपर mg लग रही थी, तो मास क्या था, पानी के स्फीयर का, तो इसके ऊपर mg कितनी लगेगी, मास ऑफ वुडन स्फीयर इंटू जी। इसके ऊपर एक फोर्स और लगेगा, पानी को, आसपास के पानी को ना घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या था, उसको तो यूं है, मैं जितना फोर्स पहले लगा रहा था उतना ही फोर्स लगाऊंगा, क्योंकि इस पानी के लिए तो क्या है, ये एक स्फीयर है, वो उसमें चाहे लकड़ी हो, चाहे लोहा हो, चाहे क्या हो, वाटर हो, वाटर को तो बैलेंस कर दे रहा है, क्योंकि इवेंचुअली वो वैल्यू इसके बराबर थी। लेकिन अब क्या होगा, बायंसी कितनी लगी, इसको नाम दे दिया था बायंसी, जो लिक्विड ने फोर्स लगाई थी आसपास के लिक्विड ने, बायंसी। तो ये FL जो थी फ्लूइड फोर्स बाय लिक्विड, इसको मैं बायंसी नाम देता हूं। तो इस जगह पे बायंसी कितनी होगी, जितनी पहले थी, भाई जितनी पहले बायंसी लग रही थी उतनी बायंसी लगेगी। तो अब बायंसी कितनी लगेगी, जितनी पहले लग रही थी, पहले कितनी लग रही थी, FL मतलब MW इंटू जी, इतनी बायंसी लगेगी ऊपर। अब एक चीज देख, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम तो सेम रखा था, किसका, पानी का और वुडन का, तो वॉल्यूम तो मेरा था सेम। डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, पानी की ज्यादा होती है, लकड़ी की डेंसिटी कम, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो लकड़ी का मास भी कम, लकड़ी का मास कम, तो लकड़ी का मास कम, तो ये वैल्यू कम और ये वैल्यू उतनी है। तो पहले तो MWG बराबर था बोयंसी के, लेकिन अब बोयंसी बड़ी हो गई मास ऑफ फोर्स ऑन वुड से, ये फोर्स ऑन वुड ही तो है, नीचे की तरफ से mg लग रहे हैं। मतलब अगर कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी कम होगी, हम क्या बोलते हैं, देख मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ, ये हम बचपन से एक चीज रटते जाते हैं या पढ़ते आते हैं, कुछ भी लगा लो, तुम्हें फील आती है नहीं आती पता नहीं, मुझे नहीं आती थी। मुझे जब ये चीज मेरे समझ में आई, ये कंसेप्ट सीखा, तभी मेरे समझ में आई वो बात। क्या हम ये बोलते हैं, लकड़ी तैरती है, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। हाँ, तो डेंसिटी कम है तो क्या हो गया, तो उसका मास कम है। हाँ, मास कम है तो तैर क्यों रही है, ये बताना भाई, मास कम है तो क्या हो गया। तो अब इस चीज से पता चला है, वो क्या पता चला हमें, पहले एक पानी का स्फीयर था, तैर रहा था, क्यों तैर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर आसपास का जो पानी था वो एक फोर्स लगा रहा था B, वो किसके बराबर था, जितना पानी का mg था। लेकिन अब क्या हुआ, लकड़ी डूब रही है, लकड़ी का mg क्या है, कुछ एक कम है, लकड़ी का mg कम है, पर आसपास के पानी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इसका मास कम है ज्यादा है, वो तो उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था। पहले कितना लग रहा था, m मास ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी, अब भी कितना लगेगा बॉयंसी, तो मास ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी, तो बायंसी तो लगेगी इतनी, लेकिन mg हो गया कम, क्यों, क्योंकि MW कम हो गया, तो mg कम हो गया, बायंसी ऊपर हो गई, तो ये लकड़ी का क्या करेगा, फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा है तो ये फ्लोट करेगा। तो कोई भी चीज फ्लोट क्यों करती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है वाटर से, डेंसिटी कम हो गई तो उसका mg कम हो गया। पहले क्या था, वाटर तैर रहा था, क्यों, क्योंकि बायंसी बराबर थी mg के, पर अब इसका mg है वो इस वाटर के mg से कम हो गया, तो अब इसका mg कम हो गया, लेकिन बायंसी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बायंसी तो उतनी लगेगी। तो बायंसी मैंने क्या समझा, बायंसी मैंने समझा एक ऐसी फोर्स है जो आसपास का पानी लगाता है, और इतना बेवकूफ है ये पानी, ये सोच के लगाता है कि अभी भी पानी ही है मेरे आसपास। इस बायंसी का काम यहाँ पे क्या था, इस वाटर के स्फीयर को बैलेंस रखना। अब इसने ये सोच लिया कि मेरा ये काम है ना, मैं हमेशा यही करूंगा। तो इससे किसी ने ये कही थी कि इस पानी के स्फीयर को क्या रख, स्टेबल रख, तो इसने अपनी वैल्यू फिक्स कर ली B। अब इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से वुडन रख से आयरन रख, आयरन रखेगा तो क्या होगा, आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, आयरन का मास ज्यादा है, तो mg ज्यादा हो जाएगा बोयंसी से, यानी ये बोयंसी वेरी नहीं कर सकती। इस पानी ने इसको धर्म मान लिया है कि भाई मैं इतनी बोयंसी लगा सकता हूँ, इतनी ऊपर की तरफ फोर्स लगा सकता हूँ, तो मैं इतनी ही लगाऊंगा, चाहे यहाँ वाटर हो, चाहे यहाँ वुड हो, चाहे यहाँ आयरन हो, तो ये बायंसी फिक्स है। तो ये बायंसी सोच क्या है, पहली बात ये एक फोर्स है, किसने लगाई,
सराउंडिंग मोटर ने लगाई, ये लगाई सराउंडिंग मोटर ने, आसपास के पानी ने फोर्स लगाई। पहली बात बिल्कुल लगाई। किस हिसाब से लगाई कि मैं इस पानी के स्फीयर को क्या रख सकूं, इक्विलिब्रियम में रख सकूं। वुड आई तो भी बायंसी उतनी लग रही थी, तो बायंसी की वैल्यू क्या हो गई, बायंसी की वैल्यू ये हो गई, बायंसी की वैल्यू होगी mw इंटू जी। और ये mw क्या है, जो वाटर मैंने डिस्प्लेस किया उसकी जगह कुछ और रखा। तो एक चीज स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम कि बायंसी किसके बराबर होती है, जो डिस्प्लेस्ड वाटर होते हैं ना उसके मास, उसके जो फोर्स होता है उसके बराबर होती है। तो ये बात कैसे समझ में आई, यूं तो रट लेते हैं डिस्प्लेस्ड मास, इस मास को डिस्प्लेस कर, इसकी जगह पे वुड रख। अभी भी ये कैसे बिहेव करेगी बायंसी, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है ना उसके mg के बराबर। तो डिस्प्लेस कितना हुआ है, चाहे वुडन का ब्लॉक ले ले, दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, चाहे वॉल्यूम ऑफ वाटर ले ले चाहे वॉल्यूम ऑफ वुड ले ले, तो ये दोनों तो बराबर है। तो मैं क्या कह सकता हूं, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, मास ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी। ये मेरे पास क्या होनी चाहिए, बायंसी। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस्ड वाटर का। जितना डिस्प्लेस्ड वाटर था उतना ही तो मेरा क्या है, ये वुड है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वुड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। जरूरी नहीं है कि इसको पूरा डुबोऊंगा। ये चीज मैंने क्यों सीखी, मान ले अगर आधी बॉल मैंने डुबो रखी है, आधी बॉल ऐसे डुबो रखी है, ये अब ये स्फीयर बीच से मैं नहीं डाला, अब ये ऐसे डाल दिया, तो इसने कितना पानी डिस्प्लेस किया, आधे स्फीयर जितना। तो यहां वॉल्यूम किसका रखूंगा, डिस्प्लेस्ड वाटर का, कितना, आधा स्फीयर, या फिर कितना, जितनी वुड अंदर है। तो ये फॉर्मूला मैं याद रखता हूं हमेशा, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उतना ही वुड का वॉल्यूम होगा। इसको मैं याद क्यों रखता हूं, जरूरी नहीं है पूरी डूबी रहे, आधी भी डूबी रह सकती है, 1/4 भी डूबी रह सकती है। तो ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला क्या आया, बायंसी का, डेंसिटी ऑफ वाटर। क्यों, फोर्स किसने लगाई, वाटर ने, तो डेंसिटी किसकी, वाटर की। किसके ऊपर लगाई, वुड के ऊपर। लगा तो रहा था किसके ऊपर, हुए कि जैसे पानी के ऊपर ही लगा रहा हूं, लेकिन इस केस के अंदर क्या हुआ, जैसे डिस्प्लेसमेंट आता है तो ये इतना ही पानी डिस्प्लेस कर पाई। तो जितना वुड डूबा हुआ है या जितना इसने पानी को डिस्प्लेस किया है वो वॉल्यूम है मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो ये वॉल्यूम पूरे वुड की नहीं हो सकती, पूरे स्फीयर की नहीं आएगी, सिर्फ आधे स्फीयर की आएगी। क्यों, क्योंकि सिर्फ इतने ही पानी ने, इतने ही वुड ने पानी को डिस्प्लेस किया है। मैं तुम्हें यार कहने का मतलब है सिंपल ये भी बता सकता था कि बायंसी क्या होता है, डेंसिटी ले ले वाटर की इंटू वॉल्यूम ले ले, या तो वाटर डिस्प्लेस बोल ले, या फिर जो भी मटेरियल तूने डाला है सबमर्ज्ड पार्ट है उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ये तेरे पास बायंसी होती है, ये तुम रट लो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने